हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है एवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि नीट 2024 का ड्रेस कोड आखिरकार क्या है। लड़कियों जो है वो क्या पहनकर जा सकती हैं, लड़के जो है वो क्या पहनकर जा सकते हैं, क्या आप लोगों को पहनकर नहीं जाना, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें हम लोगों को बताने वाला हूं कि अगर किसी लड़की के पीरियड चल रहे हैं तो मतलब क्या वो पैड वाला साथ लेके जा सकती है नहीं, कोई डायबिटीज वाला पेशेंट है तो वो तो गोली लेके जा सकता है नहीं, या किसी की आईसाइट वीक है तो वो चश्मा पहन के जा सकता है नहीं, या मान लीजिए जो मोमडन लड़कियां होती हैं वो बुरखा पहन के जा सकती हैं नहीं, या फिर मान लीजिए जो सरदार हैं वो पगड़ी पहन के जा सकते हैं नहीं। आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं और आपके हर एक सवाल का समाधान आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें, वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि यहां पर नीट से रिलेटेड भी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं नीट 2024 में जो लड़कियां एग्जाम देने वाली हैं उनको क्या पहनकर जाना चाहिए। आइए लेके चलते हैं आप लोगों को। तो जितनी भी लड़कियां हैं बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना। एक एक पॉइंट आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा कि भैया क्या पहन के तुम्हें जाना है और क्या पहनकर नहीं जाना। क्योंकि अगर वहां पर ऐसी चीज पहनकर आप लोग जाते हैं जो एनटीए ने खुद मना कर रखा है और आपको बता दें वहां पर आप लोगों से वो कपड़े मतलब कि उतरवा लिए जाएं या आपका कोई सामान उतरवा लिया जाए, तो उससे बढ़िया ये है कि आप पहले से पता करके जाएं कि आखिरकार हमें क्या पहन के जाना है क्या नहीं। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है, महिला छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत कढ़ाई मतलब ज्यादा डिजाइन वाले जो कपड़े हैं वो आप लोगों को नहीं पहने। ध्यान रखिएगा, ब्रोच फूल या बटन वाले कपड़े ना पहने क्योंकि महिला उम्मीदवार के लिए नीट ड्रेस कोड 2024 के अनुसार यह निषेधित है। मतलब ऐसा कोई भी कपड़ा पहनकर आप लोग नहीं जा सकते, ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर का, परीक्षा के दिन पूरे हाथ की लंबाई वाली कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मतलब आप लोगों को जो भी पहनना है हाफ बाजू का पहनना है, फुल बाजू की कोई भी चीज आप नहीं पहन सकती हैं। ठीक है, इसके बजाय महिला अभ्यर्थी आधी वहां के कपड़े पहन सकती हैं। मतलब हाफ बाजू के कोई भी चीज, टी शर्ट वगैरह है या कोई सूट वगैरह जो भी हो है वो पहन लीजिए, फुल बाजू का आप लोगों को पहनकर नहीं जाना। ठीक है, महिला अभ्यर्थी के लिए बड़ी जेब वाली जींस या कोई फैशनेबल कपड़े पहनना एंटी ड्रेस कोड के अनुसार अनुरूप नहीं है। तो बहुत सारे लड़के मतलब लड़कियां जो होती हैं अट्रैक्टिव दिखने के लिए जींस पहनकर जाती हैं, डिजाइन वाले कपड़े पहनकर जाती हैं, तो वहां पर फैशन शो तो होने वाला नहीं है। ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है, तो इस चीज पर विशेष कर ध्यान देना कि आप फैशनेबल चीजों को नहीं, सादा सिंपल जाइए एक अच्छे बच्चे की तरह। ठीक है, चलो आगे देखो। नीट 2024 परीक्षा केंद्र में लेगिंग सख्त वर्जित है, मतलब इसका इस्तेमाल भी नहीं करना आपको। महिलाओं के लिए ड्रेस कोड अनुसार 2024 में बताया गया है कि प्लाजो पहनने की अनुमति नहीं है। आप लोग पूछते हो क्या सर हम लेगी पहन के जा सकते हैं? भैया लेगी पहन के जाओगे तो वहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले मना कर दिया है तो वो क्या बोलेंगे कि ये अलाउ नहीं है मैम या अलाउ नहीं है स्टूडेंट, आप लोगों से बोल दिए गए। तो आपको बता दें ये प्लाजो जो है आपको पहनना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे पहन के जाओ चीजों को जो चेकिंग के दौरान आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे देखो। महिलाओं को ऊंची एड़ी और मोटे तलवे वाले जूते पहनने से बचना चाहिए। मतलब हाई हील्स जैसी लड़कियां स्टाइल दिखाने के लिए मोटे मोटे पता नहीं क्या जो सैंडल वाला पहन लेती हैं, तो ऐसी चीजें आप लोगों को पहनकर नहीं जानी। एनडीए बिल्कुल साफ साफ लिख रहा है, इसको आप सीरियस लीजिएगा। पूरी साल आप लोगों ने पढ़ाई करी, अच्छे तरह से पढ़ाई करी, और जिस दिन एग्जाम है उस दिन चेकिंग के दौरान अगर आप लोगों का मूड ऑफ हो गया तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होते होते रह जाएगा। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना। इसके बजाय सैंडल या चप्पल का चयन करना चाहिए। तो यहां पर आपको बता दें चप्पल सिंपल है, सिंपल चप्पलों को आपका इस्तेमाल करना। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, ये देखिए आपको इस तरीके की चप्पलों का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप इसमें हीरा मोती जड़े हुए से जो आते हैं उनका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, आगे देखो। इसी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, छात्र बेझिझक कम एडी के जूते पहन सकते हैं। तो आपको ज्यादा ऊंची ऊंची जो एडियां होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना, कम वाली करना है। महिला विद्यार्थियों को नाक की बालियां, बहुत सी महिला नाक की बालियां पहनती है ना, मत पहन के जाना, उतार देना घर पर ही। झुमके
झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो भैया पहले गिरा ना बरेली के बाजार में। वह एनटीए ने बोल दिया है कि एग्जाम वाले दिन में पहन के मत आना, बाद में ढूंढ लेना ऐसे। अंगूठियां, तो भैया किसी की मतलब कि रिंग सेरेमनी हो चुकी है, सगाई वगैरह हो चुकी है, तो उस अंगूठी को तो घर पर रख देना, पहन के मत जाइएगा। अगला हार, अगर आप हार पहन कर जाओगे तो आपकी हार हो सकती है, अगर आपको जीतना है तो हार को घर पर रख के आइएगा। यहाँ पेंटेड कंगन या पायल जैसे आभूषण पहनने से बचना चाहिए। तो हाथों के कंगन और पायल सब कुछ आपको ऐसे मेटल के जो आभूषण हैं उनको आपको उतार के घर पर रख कर आने हैं। बिल्कुल भी इसे आप इग्नोर मत करना कि नहीं ये सोने का या ये वो है, कुछ नहीं, सिंपल घर से निकलना है आपको। परीक्षा केंद्र पर यह जांचने के लिए मेटल डिटेक्टर मौजूद रहेंगे कि छात्र कोई प्रतिबंधित वस्तु ले जा रहे हैं या नहीं। तो अगर आपको मेटल डिटेक्टर जब मशीन चेकिंग करेगी तो आपको बता दें जो फीमेल होती है, फीमेल की ब्रा का जो हुक होता है ना, मेटल वाला होगा ना, तो वो उतरवा ली जाती है। ये कई केस देखने को मिले हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो स्पोर्ट्स वाली जो ब्रा आती है उस ब्रा का आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है ना। आई थिंक लड़कियों के लिए मैंने सारी की सारी जो बातें हैं आसानी से मैंने बता दी, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि सर लड़कियों के लिए तो बता दिया, क्या लड़कियां ही जाएंगी नीट एग्जाम देने के लिए, लड़का नहीं जाएगा क्या? तो लड़के टेंशन मत लीजिएगा, आपके लिए भी हम लेकर आए हैं। यहां देखिएगा पुरुष उम्मीदवार के लिए है नीट ड्रेस कोड दे रखा है। नीट ड्रेस कोड के आधार पर पुरुष छात्र यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आधी बाजू वाली टी शर्ट पहने। कैसी पहननी है? ऐसे देखो, ये हमारी बॉडी हाफ बाजू वाली है ना, ऐसी पहन के जानी है, लेकिन ये कॉलर नहीं होना चाहिए, विदाउट कॉलर वाली, चाहे गोल गला हो या फिर ऐसा होता है स्टाइल्स वाला चौकोर सा होता है, तिकोना होता है उसका वी वाला, ठीक है। क्योंकि परीक्षा के दिन पूरी बाजू वाली शर्ट पहनना सख्त वर्जित है। तो ना आपको पूरी बाजू की टी शर्ट, मतलब पूरी बाजू को ना टी शर्ट पहननी है ना शर्ट पहननी है आप लोगों को, ठीक है। आगे देखो, पुरुष छात्रों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हल्के होने चाहिए, यानी कपड़ों पर जिप, जेब, बड़े बटन, कढ़ाई वाले कपड़े नहीं होने चाहिए। मतलब छपरी टाइप में नहीं जाना, उल्टे सीधे कपड़े जो पहन के चल देते हो, कढ़ाई वाली है उल्टी सीधी पहन ली, भाई सिंपल पहन के जाओ कपड़े, सिंपल कपड़े। आप देखो, एक बात देखो, सिंपल सी मेरी क्या है टी शर्ट है, एकदम मस्त लग रहा हूं ना, ऐसे ही आप लोगों को पहन के आना, सिंपल पहन के आना, आप भी अच्छे लगोगे। और अच्छा व्यक्ति दिमाग से होता है, कपड़ों से नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। पुरुष उम्मीदवार के लिए नीट ड्रेस कोड 2024 के रूप में साधारण पैंट पतलून प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो भैया पतलून पहन के जाओ, और सादा सिंपल पैंट है उसे पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो छात्रों को परीक्षा केंद्र पर कुर्ता पजामा पहनने की अनुमति नहीं है भैया। कुर्ता पजामा पहनने के आपको नहीं जाना, बहुत से लोग चले जाते हैं। मान लो वहां पर तुम्हारा कुर्ता पजामा उतरवा लिया तो फिर कैसे बैठोगे एग्जाम देने के लिए? उस क्लास में तो लड़कियां भी बैठी होंगी, तो पजामा उतरवा लिया तो तुम्हारी इज्जत तो नीलाम हो जाएगी। क्यों, सही कह रहा हूं ना। आइए, परीक्षा के अंदर जूते सख्त वर्जित हैं। तो भैया जूते पहन के तो बिल्कुल भी नहीं जाने, वही पहन के जाओ सिंपल वाली चप्पल, जैसे बोलते हैं ना फ्लाई चप्पल बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, नॉर्मल जो चप्पल होते हैं वही वाली पहन के चले जाना। व्यक्ति को पतले सोल वाले सैंडल और चप्पल पहननी चाहिए, मतलब जो सोल हैं वो पतले होने चाहिए, ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। इनका आप लोगों को विशेष का ध्यान देना है। अब आपको बता दें, तुम में से कुछ लोगों का मानना ये होगा, कुछ लोग सिख होंगे तो वो ये कह रहे होंगे कि सर हम पगड़ी पहन के जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो देख लो, जो छात्र किसी विशिष्ट धर्म का पालन करते हैं उन्हें फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान अपनी पारंपरिक पोशाक चुनाव का विकल्प मिलता है। भारत के दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिख उम्मीदवार को छूट प्रदान की है और इन्हें परीक्षा में अपने पारंपरिक कृपाण और कड़ा पहनने की अनुमति दी है। ये आइटम पारंपरिक पोशाक के विकल्प के अंतर्गत आते हैं। तो कोई भी ऐसा है जो सिख है तो वो कृपाण लेकर जा सकते हैं, अपना कड़ा पहनकर जा सकते हैं। तो जब फॉर्म भरा जाता है वहां पर ऑप्शन आता है, तो आप वहां पर इस बात को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, लड़कियां जो मॉडर्न लड़कियां हैं उनके लिए भी यहां पर बताया गया है बहुत सारा, मतलब कि केरल वगैरह में ये वाला मैटर चला था कि बुर्का पहन के नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन आपको बता दें यहां साफ साफ क्लियर कर दिया गया है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम ने छूट दी है। क्या दी है? महिला उम्मीदवार को पारंपरिक पोशाक विकल्प के अनुसार दिया गया है और पहनने की अनुमति दे दी गई है, ठीक है। तो मुसलमान जो लड़कियां होती हैं वो अपने बुर्के को पहनकर जा सकती हैं, लेकिन वो 12:30 बजे वहां पर पहुंच जाएं, जिससे आपकी अलग से स्पेशल चेकिंग हो सके और जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि जो मधुमेह वाले पेशेंट है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डायबिटीज हो गई है,
तो क्या वहां पर मेडिसिन लेके जा सकते हैं? नहीं। बोतल वगैरह लेके जा सकते हैं? नहीं। तो ये वाली बात है। तो अब इसको भी मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं। मधुमेह से पीड़ित छात्र नीट 2024 अधिकारियों द्वारा उनके लिए बनाए गए विशेषज्ञ प्रदान का लाभ उठा सकते हैं, ऐसे उम्मीदवार के निर्देशांक दिए गए हैं। देख लीजिए, मधुमेह आवेदकों को परीक्षा केंद्र पर पानी की बोतल पारदर्शी होनी चाहिए, लेके जा सकते हो। दवाइयां लेके जा सकते हो। फल, सेब, केला, संतरा, अरे कोई सा फल ले जाओ। कद्दू ले जाओ। कद्दू, अरे तुम कहोगे सर जी कद्दू का थोड़ी होता है, फल थोड़ी होता है, उसे कैसे खाएंगे कद्दू को? कद्दू नहीं लेके आना, कुछ भी लेके जाओ, कोई सा फल लेके जाओ, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति नीट परीक्षा केंद्र में कैंडी, अब तुम कह रहे हो अब कैंडी लेके जाएंगे ना भैया ना, कि चॉकलेट लेके जाएंगे, मां बैठ के चॉकलेट तो खवाएंगे तुम्हें, सैंडविच लेके जाएंगे, जैसी कोई भी पैक की गई वस्तु नहीं ले जा सकते। तो भैया वहां पर सैंडविच, बर्गर, पटाखे, गोलगप्पे ये ना लेके जाने। जो आपके लिए अनिवार्य चीज है आप उसे लेके जा सकते हो, बाकी किसी भी चीज को आपको लेकर नहीं जाना है। तो आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानने को मिल चुका है कि आखिरकार लड़कियां के लिए ड्रेस कोड क्या है, लड़कों के लिए ड्रेस कोड क्या है, सिख के लिए, मुसलमान जो लड़कियां हैं उनके लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए, सबके लिए रूल बना दिए गए हैं और इन रूल के तहत ही आप लोगों को वहां पर जाना होगा। और मैं बस यही कहना चाहता हूं कि एग्जाम वाले दिन आप लोगों को कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करना, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम हो। सामने वाले का मतलब चेकिंग के दौरान आप लोगों को प्रॉब्लम हो, चेकिंग के दौरान आपको प्रॉब्लम होगी तो माइंड अपसेट हो जाता है। माइंड अपसेट होने की वजह से जो चीज पढ़कर आए हैं, समझ कर आए हैं, वो भी दिमाग से निकल जाती हैं, जिससे आपका पेपर खराब हो सकता है। तो उस दिन शांत दिमाग में रहना, अच्छे तरीके से टाइम से पहुंचना, टाइम से जो रूल बताए गए हैं उन सभी रूलों को फॉलो करना, अच्छे तरीके से पेपर देना। और पेपर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहुत सारी नीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है, स्ट्रेटेजी दे रखी है, प्रिपरेशन की टिप्स वगैरह दे रखी है, तो वहां जाके देख सकते हैं। अब मैं सोच रहा हूं आप लोगों के लिए, आप सहमत हो तो मुझे बताइएगा कि डेली आप लोगों के लिए नीट के क्वेश्चंस कराए जाएं, डेली कराए जाएं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से हो सके। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो आने वाली है कि नीट एग्जाम के दौरान किन चीजों को लेकर जाना है और किन चीजों को लेकर नहीं जाना। इसके